मोदी जी, अमित शाह मोटू भाई, अरे पुलवामा में जो हत्या हुआ वो 3 टन एथाइडेक्स आज तक कौन लाया, कौन मारा, जांच किया? अगर किया तो बताओ कि कौन मारा। वो श्रीमती गांधी दुर्गा अवतार थी जो 24 घंटा में आधा पाकिस्तान को जीत लिया था, याद है कि नहीं? बांग्लादेश बना दिया। उसका नाम है इंदिरा गांधी, उसका पोता है राहुल गांधी। अरे कहाँ गया? तू कहा था कि 2 करोड़ साल में नौकरी देंगे, रे नौकरिया कहाँ भइल हो? अरे मोदी जी, क्या हुआ? 15 लाख रुपया हम खाता खुलवा के एगो गरीबन में बैठा रही कि हमरो खतवा पढ़ाई तो बैठ के हम खाएम, अपन कमाएम, घर बनाएम। कहाँ गई? गाय काटने वाला एक फैक्ट्री वाला को ये पकड़ के 8 दिन के अंदर में 250 करोड़ लिए तो ठीक हो गया, छोड़ दिए उसको। कहता है कि एक मौका और दो। अरे तो 22 साल को तुम रिटायर कर रहा है, किस मुंह से, किस हैसियत से तू कहता है कि हमको एक मौका दो? छपरा में जेपी यूनिवर्सिटी कौन खोला? ये लालू राबड़ी का देन है। इंजीनियरिंग कॉलेज कौन खोला? लालू राबड़ी का देन है। आज कहते हैं मढ़ौरा में इंजन फैक्ट्री कौन खोला? वो लालू जी का देन है। चक्का फैक्ट्री कौन खोला? वो लालू जी का देन है। मधेपुरा में इंजन फैक्ट्री कौन खोला? उसका नाम है लालू यादव। रूढ़ी जी जहाँ तक कहते हैं कि जमीन के रेट बढ़ गए, वो जमीन के रेट ज्यादा होने का मुख्य कारण है लालू जी। 17 साल हो गया, क्या कारण है कि रूढ़ी जी से एनएच नहीं बना। अगर रूढ़ी जी में दम है तो अब तो आचार संहिता है। एगो इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे भी, मेडिकल कॉलेज छपरा जिले में बाकी है, मेडिकल कॉलेज खुलवा दे। मोदी जी टिकने वाले नहीं है। 400 पार कहते हैं ना, 400 पार पो हटा दो, ह लगा दो, क्या हुआ? 400 हार, ये सच्चाई है। 543 सीट है बेटा। अब देख लेना, एक गरीब मजदूर किसान गांव में सरजमीन पर रहने वाला लोग तुमको बता रहा है एकदम 130 से लेकर 150 के बीच में रहेंगे। कोई भी गरीब अगर ये चुनाव 2024 के भूल से भी धोबी चमार कुम्हार लोहार हजाम कानू कुर्मी अहिर अगर वोट देता है, अपना बाल बच्चे का गोड़ में कुल्हाड़ी मरता है। रूढ़ी जी जो दावा कर रहे हैं कि मेरा मुकाबला जो है सो लालू प्रसाद यादव से है, रोहिणी आचार्य को तो हम रेसे में नहीं मानते। करबे का के रूढ़ी जी, आज तक रूढ़ी जी क्या किए हैं? मैं 5 को काम बताऊंगा, तू पत्रकार हो, सच्चा दिल से तू ही बताना। लालू यादव 1990 में मुख्यमंत्री बना, 15 दिन का बाद दरोगा बाबू हमारे जिला के मुख्यमंत्री, उनका सपना को साकार किया कि सारण और तिरहुत प्रमंडल का जोड़ने का काम किया, जिसका नाम है रेवा पुल। हम लोग के साथ है। वो राबड़ी की सरकार बना, यूनिवर्सिटी खोला, जेपी यूनिवर्सिटी। जानते हो छपरा में जेपी यूनिवर्सिटी कौन खोला? ये लालू राबड़ी का देन है। इंजीनियरिंग कॉलेज कौन खोला? लालू राबड़ी का देन है। आज कहते हैं मढ़ौरा में इंजन फैक्ट्री कौन खोला? वो लालू जी का देन है। चक्का फैक्ट्री कौन खोला? वो लालू जी का देन है। मधेपुरा में इंजन फैक्ट्री कौन खोला? उसका नाम है लालू यादव। सोनपुर छपरा जोड़ने का काम लोग कहते हैं, रूढ़ी जी जहाँ तक कहते हैं कि जमीन के रेट बढ़ गए, तो जितना जमीन वाला बा लोग नु ओकरा लड़कावा के सिखाओ तन कि बेच खो, ये कहले कि जमीन के रेट ज्यादा हो गए। वो जमीन के रेट ज्यादा होने का मुख्य कारण है लालू जी। 2007 में ये वन का सरकार बना था, जिस विभाग का मंत्री है गडकरी जी, उसी विभाग के मंत्री थे, याद नाम मुझे याद नहीं, भंडारी जी या कोई थे। हाजीपुर सिवान एनएच खोलने का काम लालू यादव सिंह ने आज किया था, सच्चाई है। मगर 17 साल हो गया, क्या कारण है कि रूढ़ी जी से एनएच नहीं बना? अगर रूढ़ी जी में दम है तो अब तो आचार संहिता है। एगो इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे भी, मेडिकल कॉलेज छपरा जिले में बाकी है, मेडिकल कॉलेज खुलवा दे। और जानते हैं मोदी जी के, मोदी जी इतना झूठा, पहले जा समझ लीजिए। मोदी जी का एक बात है, मोदी जी कहते हैं चंदा दो, चंदा दो और धंधा लो, अगर चंदा नहीं देगा तो डंडा देंगे। मगर मोदी जी टिकने वाले नहीं है। 400 पार कहते हैं ना, 400 पार पो हटा दो, ह लगा दो, क्या हुआ? 400 पार हटाओ, हा लगाओ, 400 हार, ये सच्चाई है। 543 सीट है बेटा। अब देख लेना, एक गरीब मजदूर किसान गांव में सरजमीन पर रहने वाला लोग तुमको बता रहा है एकदम 130 से लेकर 150 के बीच में रहेंगे। एकदम 400 हार है निश्चित। 300 में नहीं पूरा, 303 जन्म में। और वो झूठा आदमी, ये अग्निवीर का नाम सुने हो? पत्रकार हो ना? अग्निवीर में कहता है कि 18 साल में बहाल करो, अब 22 साल में रिटर्न करो। कहता है कि एक मौका और दो।
अरे तो 22 साल को तू रिटायर कर रहा है, किस मुंह से, किस हैसियत से तू कहता है कि हमको एक मौका दो? कहे देगा? क्यों देगा? काहे देगा? बहुत सारी बात है, बहुत सारी बात कहेंगे। वो बोल रहे हैं कि हमको जिताइएगा। हाँ। चंदा के बात सुनो, चंदा के बात सुनो। ये चंदा चोर है, एक गाय काटने वाला एक फैक्ट्री वाला को ये पकड़ के 8 दिन के अंदर में 250 करोड़ लिए तो ठीक हो गया, छोड़ दिए उसको। ये सारा सर नजायज करते हैं। अरे कहाँ गया? तू कहा था कि 2 करोड़ साल में नौकरी देंगे, रे नौकरिया का भइल हो? आए मोदी जी, का हुआ? 15 लाख रुपया ला हम खाता खोलवा के एगो गरीबन में बैठल रही कि हमरो खतवा पढ़ाई तो बैठ के हम खाएम, अपन कमाएम, घर बनाएम। कहाँ गई? अरे खाली झूठ बोलोगे जी। अरे मोदी जी, अमित शाह मोटू भाई, अरे पुलवामा में जो हत्या हुआ वो 3 टन एथाइडेक्स आज तक कौन लाया, कौन मारा? जांच किया? अगर किया तो बताओ कि कौन मारा, कैसे मारा? तू कहते हो कि पुलवामा एगो कह दिए। ध्यान देना, तू कम उम्र का बच्चा हो, हम लोग को उम्र था, पढ़े लिखे पढ़ते हैं। 1970 के आसपास एगो कर दिया सर्जिकल स्टाइल, तो कहता है कि सर्जिकल स्टाइल, और कहता है नेहरू परिवार। रोज श्रीमती गांधी दुर्गा अवतार थी जो 24 घंटा में आधा पाकिस्तान को जीत लिया था, याद है कि नहीं? बांग्लादेश बना दिया। उसका नाम है इंदिरा गांधी, उसका पोता है राहुल गांधी। ये भिखमंगा आदमी, ये कहता है कि राहुल का बहुत पैसा है। अरे मोतीलाल नेहरू बालिस्टर से विदेश में रहते थे, राहुल के छरदादा, उसका बेटा था जवाहरलाल नेहरू राजकुमार, आजादी में धन खर्च किया था। धनमान का बेटा, एक बाद श्रीमती गांधी, राजीव गांधी, ये धनमान का बेटा है। एक ऐसा ही मोदी से भिखमंगा नहीं तो कहता है कि मैं भीख मांगा हूँ। ये भिखमंगा आदमी। अरे तोरा पास कहाँ से आ गया भाई? तोरा पास इतना धन कहाँ से आ गया? चौकीदार चोर, चंदा चोर, गद्दी छोर, चंदा चोर, गद्दी छोर। चंदा चोर बोलिएगा फिर ईडी सीबीआई लगा देंगे हमको। अरे हमरा से भीख मांगा के। अच्छा सुनो बाबू, अरे मोदी जी तो बहुत दूर है। रूढ़ी भाई, एमपी साहब, अरे आप अपना तो चेक करा लो। रूढ़ी भैया 1990 में रूढ़ी भैया विधायक बने थे। आप 1990 में विधायक बने थे रूढ़ी भैया। आप एप्लीकेशन दो अपने पार्टी में, कहो कि मेरा चेक करो। ईडी सीबीआई तो 95% भाजपा के लोग अगर जांच हो तो 95% लोग भीतर जाएगा। अरे क्या कारण है? विरोधी के यहाँ चोर हो, धन हो, तारा घरे धन ना हो। झूठ बोलता है, बहुत झूठ। अभी कोई दाव नहीं चल रहा है, अब की 24 में कोई दाव नहीं चल रहा है। अब सुन लो जी, गरीब जाति के लोग, कोई भी गरीब अगर ये चुनाव 2024 के भूल से भी धोबी, चमार, कुम्हार, लोहार, हजाम, कानू, कुर्मी, अहिर अगर वोट देता है, अपना बाल बच्चे का गोड़ में कुल्हाड़ी मरता है। क्यों? 2024 में अगर सरकार बन रहा है मोदी का, तो वोट मांगने नहीं आएगा। वोट मांगने वो नहीं आएगा। जैसे आरएसएस का नियम है कि आरएसएस का जो हेड होते हैं, मरने के टाइम में नाम लिख के लिफाफा में रख देते हैं, मरने के बाद वही फिर उस संगठन का मालिक बनता है। जैसे मोहन भागवत है। अगर 2024 में सरकार बना, चुनाव नहीं होगा, चाइना के तरह यहाँ हो जाएगा। जिसको नॉमिनेट करेंगे हो जाएगा। ध्यान देना मेरे बात पर। ये कहे थे बहुत पहले, अरे हम लोग तो कम पढ़े लिखे जो हैं, मगर पेपर, पत्रिका, अखबार, टीवी देखते हैं। ये कहे थे कि देश बिकने नहीं देंगे, देश झुकने नहीं देंगे। अरे देश बिक भी गया और देश झुक भी गया। चाइना के सामने हमारा हजारों मील जमीन चाइना धर लिया। ये सभी लोग भूल से भी गरीब आदमी अगर वोट दिया तो अपने बाल बच्चा का बैर में कुल्हाड़ी मार रहा है। ये बहुत बड़ा पूंजीपति का पार्टी है, कमजोर लोग का पार्टी नहीं, बहुत बड़ा पूंजीपति का है बाबू। तो वो अपना उपलब्धि गिनाते हैं राम मंदिर बनाने को। अरे राम 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 का नाम क्यों लेता है? आप बताओ कि तेरे घर में देखो, गरीब से अमीर सभी जाति बिरादरी के लोग एक फूस पलानी का घर बनाता है, वो भी एक माटी के पिंडी बना के पूजा करता है। ये कहते हैं कि हम राम को लाए हैं। राम भुला गए थे? कहाँ थे? बताओ मोदी जी।
इंग्लैंड में था कि जापान में था कि साइबेरिया में था कि कहाँ था, कि लंका में था कि पाकिस्तान में, कहाँ से राम को लाए हैं? ये लड़का सरी से अंगुली धो के घुमाते हैं। राम इनका बच्चा है। अरे अपने बाल बच्चा बेटा पोता के ना अंगुली धो के लोग घुमाता है। एक फोटो लगाए थे ऐसे अंगुली धो के घुमाते हैं। अरे भाई ये झूठ बोल, राम राम कहने से क्या होगा? बताओ मोदी जी कितना यूनिवर्सिटी खोला तुम, बताओ कितना फैक्ट्री लगाया, बताओ देश में क्या फैक्ट्री लगाया, क्या सुई का कारखाना खोला, क्या मेडिकल कॉलेज खोला, बताओ। बात करते हो राम राम कह के बुड़बक बनाते हो। राम राम का पूजा कौन लोग करता है? उसमें आरक्षण क्यों नहीं? राम के पुजेरी में है कि में पास पुजेरी बनेगा, वो तो अनपढ़ो ब्राह्मण है तो वह पूजा करेगा। तो इनका मंदिर बनावला से 1% लोग को फायदा है, 98% को घाटा है, 2% का फायदा है। कौन पूजा करता है? देखो बोलेंगे तो 3 रात 3 दिन बोलेंगे, अब पॉइंटली बात बोलेंगे। बताओ मोदी जी कहाँ गए हो 2 करोड़ तार नौकरिया का भइल? झूठ बोलेला खाली। बोला कि पकौड़ा छानने को भी तो रोजगार है, कहा पकौड़ा, अरे हम चलो तुम भी पकौड़े छानो, हम भी पकौड़े छानते हैं। खाने वाला भी होना चाहिए। पकौड़ा खाने वाला भी ग्राहक का जरूरत है ना। सभी लोग पकौड़े छानेगा तो खाएगा कौन? हृदय के और सुन लीजिए, मैं साफ साफ बोल दे रहा हूँ, हमारे पलटू भैया तो पलटू भैया है, हम आज से नहीं। पलटू भैया को जानते हैं 80 से 83 नंबर फ्लैट में पलटू भैया को याद होगा, लालू जी का पीए का काम करते थे। पटना में है 83 नंबर फ्लैट, सच्चाई है, उसमें आते थे। पलटू भैया कहते हैं कि दारू रोक दिया। अच्छा बताओ, इतना लोग खड़ा है, सच्चा नीतीश भैया, पलटू भाई सच्चा, तू सर्वे रिपोर्ट कराओ 2016 में तोहर जहां घर होगा बाबू, उस गांव में जिस मोहल्ला में 10 को लोग दारू पीता था, आज हो गया 7 साल 50 आदमी पी रहा है। जिस गांव में 50 को पीता था 250 लोग पी रहा है। और ये पैसा, ये बड़ा साधु बनते हैं भैया, छोड़िए ना, साधु बनते हैं। ये पैसा जो टैक्स है बाबू, लाखों करोड़ रुपया यूपी सरकार ले रहा है। अरे दारू अब बंद किया तो दारू पीना लोग छोड़ देता तब ना बंद किया हुआ काम होता। ये तो पुलिस को लूटने विभागे खोल दिया। सुनिएगा बाबू, सुनते हैं कि गांव में एगो हत्ती लड़का को धो लेगा न, दरुआ सब कैसे चुनाव चलता है, अब 50,000 फाइल लेके रुपया लेके छोड़ देता है। रोज लूट खसोट बना दिया है, लूट खसोट। अरे दारू से करोड़ों लाखों करोड़ रुपया ले रहा है यूपी सरकार, झारखंड सरकार। वो पैसा टैक्स फिर नाच के हमारे यहाँ आता, आपको मिलता, हमको मिलता, मिलता कि नहीं मिलता? तो क्या पूछते हो? अब जो बोलेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। मगर रूढ़ी भैया हो, एगो फैक्ट्रिया सुई के लगौला तो बता दो रूढ़ी भाई, भाई मेरे सुई का तू फैक्ट्री लगा दिया तो बता दो।